हेलो गाइस, वेलकम टू मेडिकल फन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर इमल्सन के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जानते हैं इमल्सन की डेफिनेशन के बारे में, फिर जानेंगे उसके टाइप्स के बारे में। इमल्सन इज ए बाइफेजिक लिक्विड सिस्टम इन विच वन फेज इज डिस्पर्स थ्रू आउट द अनदर एंड द सिस्टम इज स्टेबलाइज्ड बाय द थर्ड सब्सटेंस कॉल्ड इमल्सिफाइंग एजेंट। इमल्सन एक क्या है? बाइफेजिक लिक्विड सिस्टम है। जैसे सोल्यूशन एक मोनोफेजिक है, जैसे बाइफेजिक में वन फेज डिस्पर्स होके सेकेंड फेज में और सिस्टम को स्टेबलाइज कौन कर रहा है? जैसे वाटर एंड ऑयल है तो उसको स्टेबल रखने का काम कौन कर रहा है? इमल्सिफाइंग एजेंट लाइक गम एकासिया, ट्रगाकान, मिथाइल सेलुलोज, ये सब इमल्सिफाइंग एजेंट है। फिर बात करते हैं इसके टाइप्स के बारे में। मेनली दो टाइप के इमल्सन होते हैं, वाटर इन ऑयल, ऑयल इन वाटर। वाटर इन ऑयल यानी वाटर प्रेजेंट होगा आपका डिस्पर्स फेस में और ऑयल प्रेजेंट होगा आपका कंटिन्यूस फेस में। आपको पता रहना चाहिए जो क्वांटिटी कम प्रेजेंट है उसको हम डिस्पर्स फेस में काउंट करते हैं और जो क्वांटिटी ज़्यादा है उसे हम कंटिन्यूस फेस में काउंट करते हैं। वाटर इन ऑयल, इसका एग्जाम्पल क्या है? बटर। और ऑयल इन वाटर, इसका एग्जाम्पल क्या है? मेल। स्टार्ट करते हैं अपने पहले टेस्ट के साथ जो कि है डाइल्यूशन टेस्ट। Take few drop of emulsion and dilute it with 2 or 3 ml of water. If emulsion get mixed with water, then it is a oil in water type. यहाँ भूल लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है, water in oil, oil in water होगा। आपको few drop emulsion का लेना है, उसको dilute करना है 2 to 3 ml water के साथ। अगर emulsion mix हो गया water के साथ तो ये कौन सा emulsion होगा? oil in water। अगर mix नहीं हुआ, separate हो गया water and oil तो ये कौन सा emulsion होगा? water in oil। Similarly, take few drop of emulsion and added few drop of oil. If emulsion get mixed with water, then it is a water in oil type. Similarly, जैसे आपने ऊपर किया, few drop emulsion के लेने और उसको डाइल्यूट करने। ये बार किस में डाइल्यूट करने? ऑयल में। अगर emulsion मिक्स हो गया ऑयल के साथ तो ये कौन सा emulsion है? वाटर इन ऑयल टाइप। अगर emulsion मिक्स नहीं हुआ और सेपरेट हो गया तो ये कौन सा emulsion होगा? ऑयल इन वाटर टाइप। फिर बात करते हैं अपने नेक्स्ट टेस्ट के बारे में जो कि है ड्राई टेस्ट। ड्राई टेस्ट में हमें दो डाई की जरूरत पड़ती है, वो है अमरान डाई और दूसरा है स्क्लेरेट डाई। अमरान एक वाटर सोल्यूबल डाई है और स्क्लेरेट एक ऑयल सोल्यूबल है। First, mix the emulsion with amaranth dye and place a drop of it on microscope slide and under observe in microscope. If continuous phase appearance red, then it is a oil in water type emulsion. आपको amaranth dye लेनी है, उसमें emulsion को मिक्स करनी है और उसका एक ड्रॉप माइक्रोस्कोप के स्लाइड में रखनी है। और अगर आपको माइक्रोस्कोप में देखनी है अगर कंटिन्यूस फेज का कलर रेड हो रहा है तो ये कौन सा इमल्सन है? ऑयल इन वाटर टाइप। अगर डिस्पर्स फेज का कलर रेड हो रहा है वो तो कौन सा इमल्सन है? वाटर इन ऑयल टाइप। दिस टेस्ट कैन बी रिपीटेड विद, आपको ये टेस्ट रिपीट करना है किसके साथ? स्क्लेरेट डाई के साथ जो कि ऑयल सोल्यूबल डाई है। आपको वही स्टेप रिपीट करनी है, जैसे आपको इसको मिक्स करना है इमल्सन के साथ, फिर इसका एक ड्रॉप माइक्रोस्कोप स्लाइड में रखना है, फिर ऑब्जर्व करना है। अगर कंटिन्यूस फेज अपीयरेंस रेड हुआ तो ये कौन सा इमल्सन होगा? वाटर इन ऑयल टाइप। अगर डिस्पर्स फेज का कलर रेड हुआ तो ये कौन सा इमल्सन होगा? ऑयल इन वाटर टाइप। फिर बात करेंगे अपने थर्ड टेस्ट के बारे में जो कि कंडक्टिविटी टेस्ट। वाटर इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वेयर ऑयल इज ए नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हमें सबको पता है वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है और ऑयल नहीं कर सकता। वेयर वाटर इज प्रेजेंट इन कंटिन्यूस फेज देन इट इज ऑयल इन वाटर टाइप इमल्सन, इट कंडक्टेड इलेक्ट्रिसिटी। अगर वाटर प्रेजेंट है कंटिन्यूस फेज में और ऑयल प्रेजेंट है डिस्पर्स फेज में, ऑब्वियसली इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ही होगा। अब इसको समझते हैं कैसे कंडक्ट होगा। The conductivity is performed by dipping a pair of electrode connect to a low voltage bulb in the emulsion or passing the current. If the bulb blow, the emulsion is called oil in water. वही सेम चीज, अगर वाटर प्रेजेंट है कंटिन्यूस फेज में और ऑयल प्रेजेंट है डिस्पर्स फेज में, ऑब्वियसली करंट फ्लो ही करेगा और बल्ब ग्लो करेगा। बिकॉज वाटर इन ए कंटिन्यूस फेज एंड इफ द बल्ब डज नॉट ग्लो, अगर बल्ब जला नहीं तो क्या होगा? ऑयल प्रेजेंट रहेगा कंटिन्यूस फेज में और वाटर प्रेजेंट रहेगा डिस्पर्स फेज में। फिर बात करते हैं अपने नेक्स्ट टेस्ट के बारे में जो कि है फ्लोरोसेंट टेस्ट। When oil are exposed to ultraviolet ray, they produce a fluorescence under microscope. So water in oil emulsion is produced continuous phase fluorescence where oil in water emulsion produce spotty produces. अगर ऑयल आपका प्रेजेंट है कंटिन्यूस फेज में और उसमें अल्ट्रावायलेट रे आ रही है तो क्या प्रोड्यूस करेगा? फ्लोरोसेंस।
अगर वही सेम चीज आपका वाटर प्रेजेंट है कंटिन्यूस फेस में और ऑयल प्रेजेंट है डिस्पर्स फेस में, फिर अल्ट्रा वायलेट रे आके उसमें बाइंड होगा, उसको आएगा, तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा? स्पोर्टिन। फिर बात करते हैं अपने नेक्स्ट टेस्ट के बारे में, जो कि है कोबाल्ट क्लोराइड टेस्ट। टेक cobalt chloride solution and dip a filter paper in cobalt chloride solution and allow to dry, and this paper is exposed to emulsion. Then if the filter paper changes from blue to pink, then it is a oil in water type emulsion, and no changes color is observed, then it is a water in oil type emulsion. आपको एक कोबाल्ट क्लोराइड सोल्यूशन लेना है, उसमें एक फिल्टर पेपर डीप करना है, फिर उसको ड्राई करने के लिए छोड़ देना है। उसके बाद इमल्सन के साथ जब आप उसे कांटेक्ट में लाएंगे, अगर उसका कलर ब्लू टू पिंक में चेंजेस हो गया तो इसे हम क्या बोलेंगे? ऑयल इन वाटर टाइप इमल्सन। अगर चेंजेस कलर हुआ ही नहीं, ब्लू से पिंक गया ही नहीं, तब इसे हम क्या, कौन सा इमल्सन बोलेंगे? ऑयल इन वाटर। इसे हम बोलेंगे वाटर इन ऑयल टाइप इमल्सन। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक न्यू टॉपिक के साथ।